बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कामरान ख़ान और आप देख रहे हैं MZS प्रॉपर्टी यूट्यूब व्लॉग। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम खोज लगा रहे थे गुलबर्ग रेजिडेंशिया की, और रेजिडेंशिया में बहुत सारे व्लॉगर्स आपको लेके जा रहे हैं, लेकिन उनका जो लिटिगेशंस हैं उनके बारे में आपको नहीं बता रहे। तो हमने उनसे मिलता जुलता इस्लामाबाद में एक प्रोजेक्ट तलाश किया जिसे B17 के नाम से आप सब लोग जानते हैं, और एक कामयाब प्रोजेक्ट है। आज मेरे साथ जहांजेब हैं और इनका ताल्लुक है जे मार्केट। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, क्या हाल है। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं कामरान साहब का। मैं शुक्रिया अदा करता हूं MZS का, जिन्होंने हमारे साथ कोऑर्डिनेट किया और अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, हमारे पास आए। ये वैसे भी रियल स्टेट का जो भी काम है ये एक पैनल के मुताबिक चलता है। मैं अकेला शख्स यहाँ बैठकर 2-3 सोसाइटीज़ को लीड कर रहा हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं भी वही सोसाइटी सेल करूँगा। तो कामरान साहब का भी यही विज़न था, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि वो आए और हमने एक दूसरे को टाइम दिया। तो ये सब कुछ जो है आप लोगों के लिए हो रहा है। तो अब ये मुझे लगता है, क्योंकि मैंने काम देखा है यूट्यूब के ऊपर, ये तो पीछे ही पड़ जाते हैं उस शख्स के जिसके पास ये जाते हैं। तो मैंने अपनी तरफ से जी पूरी तैयारी की हुई है। अगर कोई सवालात रह जाएं तो आप कामरान साहब से रब्ता कीजिएगा। कामरान साहब उस सवालों का जवाब जो है वो लाजमी देंगे, अगर इस इंटरव्यू में ना हो सके तो। मेरा बिल्कुल जी। ताल्लुक है जी, जी जी। माजरत आपकी बात काट, मेरा ताल्लुक है जी जे मार्केटिंग एंड डेवलपर से। और हम बेस कर रहे हैं B17, D17 वापडा टाउन और C18 रावलपिंडी हाउसिंग सोसाइटी। तो आज इन्होंने कहा जी आपकी जो है ना वो देखते हैं कितनी एक्सपर्टीज़ हैं, आप यहाँ पर कितने अरसे से बैठे हैं जी, बताया है। तो सर प्लीज़। अच्छा जी, मेरा थैंक यू वेरी मच जानजेब। तारफ़ तो आधा रह गया था। मेरे व्यूवर्स मुझे जानते हैं कि मैं भूल जाता हूँ, तो आपने कंप्लीट किया। अब आज जानजेब मैं ये जानने आया हूँ कि B17 में अगर मेरा कोई इन्वेस्टर आके या मेरा व्यूवर्स आके कोई इन्वेस्ट करता है तो वो क्यों करे। इस्लामाबाद से राउंड अबाउट 26 किलोमीटर ये दूर है, टेक्सला की पहाड़ियों में है, फीलिंग यहाँ है। तो इसका मतलब इसके फ्यूचर्स क्या हैं कि कैसे लोगों को कन्विंस करेंगे आप जो हमारे व्यूवर्स हैं कि यहाँ आएँ और गुलबर्ग ग्रीन ना जाएं, जो ब्लू एरिया से राउंड अबाउट 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर है, यहाँ ये क्यों आए हमारे लोग। सर सबसे पहले तो देखें, बात अगर हम ओवरसीज़ की करें या हम यहाँ के लोकल्स की करें, अब लोकल्स में सिर्फ इस्लामाबाद वाले नहीं आते हैं। लोकल्स में हमारी सराउंडिंग में पूरा KPK है, साथ सवाबी है, मर्दान है, पिशावर है। इन ये लोग वो हैं जो इस्लामाबाद में शिफ्ट हो रहे हैं। अब मैं खुद बताते खुद भी 2004 में इस्लामाबाद में शिफ्ट हुआ था। इस्लामाबाद में आने के बाद हमने तकरीबन 6 माह स्टडी किया कि हम कहाँ पर रियल स्टेट का अपना ऑफिस बनाएं, क्योंकि ऑलरेडी मैं मुल्तान बेस्ड था, तो मैं मुल्तान में भी रियल स्टेट कर रहा था। थोड़ा सा स्टडी करने के बाद जब मैंने इसकी सराउंडिंग पर इस्लामाबाद को देखा, इस्लामाबाद बताते खुद जो है 8 से 10 सेक्टर्स पे मुश्तमिल है, लेकिन उसकी सराउंडिंग में बेतहाशा हाउसिंग सोसाइटीज़ थी। मैं चाहता तो मैं DHA वाली साइड पे जा सकता था, मैं चाहता मैं बहरिया वाली साइड पे जा सकता था, मैं चाहता ये गुलबर्ग इस्लामाबाद एक्सप्रेस पे जा सकता था, लेकिन मैंने इंतखाब किया सर ये जो है आपका मोटरवे के करीब, नए एयरपोर्ट के करीब, जो है आपका C पैक के करीब, जो फ्यूचर में आने वाला रिंग रोड के करीब, फ्यूचर में आने वाली मार्गल एवेन्यू रोड के करीब। क्योंकि मैंने ये देखा कि जो इस्लामाबाद का जो रकबा है वो खुद बताते खुद छोटा है, लेकिन वो एक्सटेंड हो रहा है डे बाय डे। तो जहाँ पर ज़्यादा बायर आ सकता था, जहाँ पर लोगों को अच्छी ज़मीन मिल सकती थी, जहाँ लोगों को अच्छा इन्वायरमेंट मिल सकता था, प्लस जिस सोसाइटी से आप विद इन 15 to 20 मिनट्स मेन इस्लामाबाद सेंटर में जा सकते हैं, हमने उस एरिया का इंतखाब किया। उस टाइम मेरे जहन में B17 मल्टी गार्डन नहीं था, मेरे जहन में था D17 टू मार्गला व्यू हाउसिंग सोसाइटी। तो D17 मार्गला व्यू हाउसिंग सोसाइटी में उस वक्त सोसाइटी ऑनर्स हुआ करते थे और 2 से 3 डीलर हुआ करते थे। राइट। ठीक है। तो जब हमने यहाँ स्टार्ट लिया तो फिर वक्तन फ़वक्तन D17 के साथ साथ जब हमने B17 में जाकर अपना मतलब फोकस सेट किया, तो हमें नज़र आया कि B17 जो है ना फ्यूचर का एक बहुत ही खूबसूरत हाउसिंग सोसाइटी प्लस सेक्टर हम कह दें, या एक वो हब कह लें जहाँ पर ओवरसीज़ या पूरे पाकिस्तानियों ने इन्वेस्टमेंट करनी है।
अब B17 का जो आप बात कर रहे थे ना, B17 के अंदर जो फिलिंग वाला एरिया है, या B17 में क्यों आए, या B17 में क्या खास बात है सर? अगर आप B17 के 2 गेट हैं, गेट 1 गेट 2, ठीक है। B17 इस्लामाबाद की बाउंड्रीज के बिल्कुल एज पे एंड में आकर पड़ता है। B17 के आगे जो है ना टेक्सला स्टार्ट हो जाता है। B17 जो है आपका मेन पिशावर GT रोड के ऊपर जो है वाक़ई है, और B17 की चारों तरफ जो आपको एरियाज़ मिलेंगे वो सोशली भी और प्लस वेल डेवलप मिलेंगे। और B17 बजाते खुद 34,000 कनाल पर है। अब ये जो नेचुरल लैंड है ना इस्लामाबाद का, ये सारा अप एंड डाउन है, पटवारी ज़मीन है। आपको कोई भी ज़मीन जो है ना बिल्कुल हमवार पूरे इस्लामाबाद में नहीं मिलेगी। तो B17 के अंदर जब ये रकबा इन्होंने स्लोली ख़रीदा, क्योंकि पहले इन्होंने A और B ब्लॉक लॉन्च किया था, C भी किया था, लेकिन अब करते करते अल्लाह का शुक्र है G तक जा चुके हैं। तो सोसाइटी जो 34,000 कनाल रकबा क्लेम कर रही है, तो जब आप इस्लामाबाद की ज़मीन ख़रीदेंगे तो वो कोई भी ज़मीन आपको उसमें पहाड़ भी मिलेंगे, आपको उसमें जो है ना वो मैदान भी मिलेंगे, आपको उसमें जो है वो जंगलात भी मिलेंगे। लेकिन उन जंगलात को जो है सोसाइटीज़ में एक अच्छे शहर में कन्वर्ट करना एक हर किसी की बस की बात नहीं है, लेकिन B17 की मैनेजमेंट ने आपको किया है। जल्दी साथ साथ टोकता भी रहूँगा सर, ठीक सर। है। आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ सतह मुर्तफ़ा है, जी। पहाड़ और खाई खड्डे यहाँ पटवार की ज़मीनों में मौजूद होते हैं, लेकिन ये बैरिया में एक्सपीरियंस कर चुके हैं लोग कि बैरिया फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 1 सारा एकदम से वो जो है ना उसमें दरारें पड़ी, बहुत सारे मकान डिमॉलिश हुए, लेकिन वहाँ मलक रियाज साहब खड़े हुए अपने कस्टमर्स के साथ, उन्होंने उन्हें रिकंस्ट्रक्ट करके दिया। ये भी B17 भी एक प्राइवेट डेवलपर है, प्राइवेट सोसाइटी। क्या यहाँ जो मतलब क्लैप्स होंगी, अगर कोई बड़ी बिल्डिंग हाइट हो जाती है या कोई घर हो जाता है उसमें दरार आ जाती है, तो ये भी प्राइवेट बिल्डर है, क्या ये भी रिकंस्ट्रक्ट करके देंगे उन्हें? देखें, ये तो सबसे पहले उस शख्स पर होता है जो चीज़ वो परचेज करने जा रहा है। वंस इन अ मून ऐसा कुछ होता है कि 10 में से 2 लोग डॉज खा जाते हैं, लेकिन अब जो है हर शख्स जो है वो बहुत जो है समझदार भी हो चुका है, क्योंकि हमारे जैसे आप YouTube चला रहे हैं, आपने भी लोगों तक अपना जो है ना नॉलेज इकट्ठा करके उन तक पहुंचाना है, ताकि वो कुछ ख़रीदते वक्त जो है ना वो उनके पास भी नॉलेज आए। क्योंकि सोशल मीडिया आ गया, अब इस तरह कुछ बहुत सारी साइट्स हैं, वहाँ पर भी लोग जो हैं लॉगिन करके अपना इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। अब रह गई बात ज़मीन कैसी है जी। यहाँ पर जो भी शख्स परचेज करता है मल्टी के अंदर, वो सबसे पहले जो है लोगों को 100% नॉलेज है, वो उसका सॉइल टेस्ट करवा लेते हैं, ठीक है। सॉइल टेस्ट में उनको क्लियर हो जाता है आया मुझे ये प्लॉट ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप कहीं पर भी कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, अगर आपकी अपनी कोताहियाँ हैं, तो मैं सर समझता हूँ कि सॉलिड लैंड में भी आपको जो है, क्योंकि पाकिस्तान में आप देख रहे हैं पिछले 15 साल से अर्थक्वेक आ जाते हैं, कभी कभी कम पैमाने पे आता है, ज़्यादा पैमाने पे आता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को उन्होंने नीचे गिरा दिया। तो ये घरों की दरारें क्या चीज़ हैं, अल्लाह माफ़ करें। हमें हर वक्त अल्लाह से जो है तौबा करनी चाहिए अपने गुनाहों की, और हर किसी के सर लिए यहाँ जो है ना रियल स्टेट में अपने गुनाह असल में होते नहीं है, पराए गुनाह अपने कंधे पे पड़ जाते हैं ना, हमारी फील्ड में ये बात है। चंद एक तो सर, ये डेवलपर के गुनाह होते हैं जो हमारे कंधे पे पड़ते हैं। सर चंद एक लोगों की वजह से रियल स्टेट का जो शोबा है वो मेरे ख्याल में बदनाम होता जा रहा है। आप मेरे व्यूवर्स को क्या पैगाम देंगे जो लोग आपको देख रहे हैं कि आप मल्टी में अगर 10 मरला 6 मरला या 1 कनाल 2 कनाल का कोई प्लॉट लेते हैं, तो आपको इस ट्रबल से, इस प्रॉब्लम से कैसे बचना चाहिए? सर मतलब सॉइल टेस्ट करवाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, आपने चीज़ खरीदनी है 50 रुपए की या 2 करोड़ रुपए की, आप उस पर स्टडी करेंगे, ठीक है ना। हम नहीं स्टडी, हम 50 रुपए वाला जो खरबूजा होता है ना, उसे 3 घंटे सूंघ के उसे गंदा कर देते हैं। हम जब 2 करोड़ का प्लाट खरीदते हैं तो खड़क खड़क रियल स्टेट एडवाइजर की बात पे खरीद के बैठ जाते हैं। सर सॉइल टेस्ट पे बिलीव रखें, वो आपके लिए बेहतर है मल्टी के अंदर, B17 के अंदर। प्लस आपका जो एजेंट है, जैसे आप हैं, ऑफ कोर्स आपके जो भी क्लाइंट होंगे वो आप पर भी भरोसा करें, ठीक है ना, क्योंकि आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं। दूसरी ये है कि अपनी नजरों से देखकर चीज खरीदते हैं तो ज्यादा अच्छी बात है। सॉइल टेस्ट पे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। रोड एक्सेस थे मेरे जो लोग मुझे
मीरपुर से देख रहे हैं, लाहौर से ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो लाहौर में रहते हैं, कराची में रहते हैं, कश्मीर में रहते हैं, मरी में रहते हैं, उसके बाद यहाँ KPK के लोग हैं, रोड एक्सेस दें उन्हें ज़रा सर B17 पहुँचने के लिए। सर KPK का तो मैंने आपको बता दिया, वो GT रोड से आए। पिशावर मेन पिशावर GT रोड है ना, इसको मेन पिशावर GT रोड क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही रास्ता पिंडी इस्लामाबाद टूवर्ड ये पिशावर जाता है, KPK जाता है, एबटाबाद जाता है, मीरपुर जाता है, हरीपुर जाता है, इधर से मर्दान सवाबी हर तरफ जाता है। अगर आप मोटरवे को देखें, मोटरवे भी आपको पता पिछली गवर्नमेंट ने इतना अच्छा हमारे लिए फ़ायदा दिया कि वो अब जितना भी यूज़र है, अभी हमारे पास 1 घंटा पहले हमारे एक मेहमान आए थे कुछ पेमेंट देने, वो पिशावर से आए थे, तो हार्डली 1 आवर लगा उनको, वो पिशावर से यहाँ आ गए, तो सवाबी तो बिल्कुल नज़दीक है। तो आप मोटरवे का इंतखाब करें। मैंने आपको बताया ना, जब हमने खुद ऑफिस बनाना था तो हमने इस जगह का क्यों इंतखाब किया? आपका जितना भी यूज़र आ रहा है वो साइड से आ रहा है, वो आपका एबटाबाद, हरीपुर, पिशावर ये इस साइड से आ रहा है। अगर उसको लाहौर से भी आना है तभी वो GT रोड से आएगा या मोटरवे से आएगा, तो वो उसको सूट करता है। प्लस जो इस्लामाबाद के जो लोकल लोग हैं वो खुद बताते खुद, जब वो B17 के अंदर, जब वो रावलपिंडी हाउसिंग के अंदर, जब वो वाबदा टाउन के अंदर, जब वो D17 मार्गला व्यू के अंदर आते हैं, यहाँ पर ना उनको पानी का मसला नजर आता, बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, पानी का मसला यहाँ बिल्कुल नहीं, अल्लाह का शुक्र है। ज़मीन में बताते खुद लोगों की कुछ ऐसे मुहावरे भी हैं कि लगता है नीचे दरिया है। क्यों? 30 से 50 फुट की गहराई पे आपको पानी मिल जाता है, प्लस यहाँ आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, प्लस आपको सुई गैस चारों तरफ मिल जाती है। चंद एक सोसाइटीज ऐसी हैं जिसमें सुई गैस की पाइपलाइन सारी डल चुकी हैं, सिर्फ कनेक्शन का अप्रूवल रह गया, अदरवाइज सारा हो गया। अब B17 के अंदर अब G ब्लॉक डेवलप हो रहा है। मैं अगर मेरे साथ कोई वहाँ जाना चाहे तो मैं आपको दिखाऊँ, G के अंदर इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड, सुई गैस अंडरग्राउंड, आपका जो वाटर जो सप्लाई है वो अंडरग्राउंड, आपके इसके इस टाइम जो पार्क्स हैं, इस टाइम जो हाई राइज बिल्डिंग के प्लान्स हैं, इस टाइम यहाँ पर अब यूनिवर्सिटीज़ तक B17 में आ चुकी हैं, कॉलेजेस आ चुके हैं। इस टाइम जो अच्छे अच्छे फूड कोर्ट्स जो आपके बने हुए हैं, एक अच्छे ब्रांड्स आ चुके हैं, और यहाँ पर मिनिमम 5000 घर बने हुए हैं। अगर आप ड्रोन से अपने व्यूवर्स को दिखाएं B17, तो मिनिमम 5000 घर बने हुए हैं, मिनिमम 5000 फैमिलीज ऑलरेडी रिहाइश पजीर हैं इस टाइम यहाँ। जी ब्लॉक में अगर मेरा एक बंदा है वो अभी इन्वेस्ट करता है, या आपका एक कस्टमर है जी, हम उसे इनवाइट करते हैं कि इन्वेस्ट करें जी, नॉट एंड यूजर, इन्वेस्टर को लेके आता हूँ, मैं कहता हूँ 60 लाख के भाव 5 मरले का प्लाट है यहाँ पे उठा ले जी, क्या स्टिल प्रॉफिट के चांसेस है इसमें? अगले 3 या 4 सालों में कहाँ खड़ा होगा? सर है, मैं आपको बताऊँ, EFG हाथ की 3 उंगलियां, ठीक है ना। ई के अंदर इस टाइम जो 7 मरले का रेट है वो करोड़ प्लस है। अच्छा प्लॉट जहाँ आपको घर बनाना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आपको 4 पैसे मिल जाएं, ताकि सॉइल टेस्ट हो या लोकेशन हो, हर चीज़ वेरी करे तो फिर वो बेस्ट रह जाएगा। एफ के अंदर ऑलमोस्ट 5 लाख का डिफरेंस है, जी के अंदर ऑलमोस्ट 20 लाख का डिफरेंस है। जिस दिन आपको यहाँ पोजेशन मिल जाएगी, क्योंकि जी अभी नॉन पोजेशन है, वो एरिया डेवलप कर रहे हैं, लोगों की इंस्टॉलमेंट्स कुछ की रहती हैं, कुछ की पेड हैं, क्योंकि यहाँ इंस्टॉलमेंट वाला प्लॉट भी बिक रहा है जी में। व्यूवर्स को मैं बताऊँ, अगर इंस्टॉलमेंट वाला लेना चाहें वो भी जी में मिल जाएगा, व्यूवर्स अगर ऑल ड्यूज क्लियर पे प्लॉट लेना चाहें वो भी मिल जाएगा। तो जी के अंदर इस टाइम छोटे प्लॉट में 20 लाख का फ़र्क है, थोड़े से और बड़े प्लॉट में जाते हैं 35 लाख रुपए का फ़र्क है, फिर और बड़े प्लॉट में जाते हैं तो करोड़ 80 लाख का फ़र्क है। जिस दिन पोजीशन मिलनी है, और वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि जब आप व्यूवर्स को वो एरिया दिखाएंगे, ठीक है ना, तो आपको नज़र आएगा कि वहाँ रोड्स का काम, सेवरेज का काम सारा कुछ हो चुका है। तो मेरे ख्याल से 2022 में स्टार्ट में या 2021 के एंड तक मेरे ख्याल से पोजीशन मिल जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ रोड कारपेट का काम रह गया, रोड पे गेड़ा, उसको लेवल करना सब कर चुके हैं, फुटपाथ तैयार कर चुके हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगा चुके हैं। जिस दिन पोजीशन मिलना है तो एक ऐसा बूम आएगा कि जो लोग इन 6 मंथ्स में कुछ परचेज कर लेते हैं तो वो खुद को खुशकिस्मत समझेंगे। आपने कहा EFG एक ही हाथ की उंगली से, बिल्कुल ऐसे फिंगर है। आप मुझे ये बताएं कि मैं अगर EFG में बेस्ट तलाश करने की कोशिश करूं अपने व्यूवर्स के लिए, तो कौन सी, आंखें बंद करके कौन से सेक्टर में जाके खड़ा हो जाओ? कम मतलब लेस अमाउंट के साथ, कम सरमाइज के साथ, लेस अमाउंट। क्योंकि जो आपका सवाल एकदम से बदला है ना, पहले तो मैंने कहा जी आप ऐसा करें A, B में आ जाएं, क्योंकि जिस गली में जाएंगे आपको वो गलियां फुल नज़र आएंगी, भरी हुई नज़र आएंगी, A, B, C, C1, D तक भी, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने आकर यहाँ पर 500-500 विलास बनाए हैं। उन 500-500 विलास में इस टाइम कम से कम 100-200 फैमिलीज भी शिफ्ट हो गई हैं।
क्योंकि हर ब्लॉक में विलास भी बने हैं, लोगों ने अपने घर भी बनाए हैं, कमर्शियली भी इन्वेस्टर्स को भी प्रमोट किया गया था ना, आओ आप बनाओ। उस वजह से भी B17 के अंदर आपको इतनी पॉपुलेशन नज़र आएगी। अगर आप लो बजट में देखते हैं और आप कहते हैं अच्छा है, तो मैं आपको आपके क्लाइंट्स को रिकमेंड करूंगा कि आप एफ को लाजमी विजिट करें। लो बजट की बात, क्योंकि एफ के अंदर सबसे ज़्यादा 5 मरला प्लॉट्स हैं। कितने का मिल जाता है सर एफ के अंदर इस वक्त जो करंट सिचुएशन जा रही है, आस्किंग 80 तक भी चली गई है, आस्किंग 75 तक भी चली गई है। अब B17 के अंदर सिचुएशन ये है कि जब हमारा कोई भी बायर जाता है, इंसान की फितरत है जी 75 मैंने सुना है, तो मैं क्यों ना इसको 65 में ले लूँ। कंपटीशन B17 में बहुत ज़्यादा है। जहाँ आप 75 सुनेंगे, मैं समझता हूँ वहाँ आपकी डील 73-74 में होगी लॉक। इतना मार्जिन नहीं होता कि हम जो है या कोई भी डीलर बहुत ज़्यादा आस्किंग करे। जो ओवरऑल मैं एक रेट बता दूं, 70 to 80 लाख एफ ब्लॉक में जा रहा है। अच्छा प्लॉट जहाँ घर बनाना चाहिए। अगले नहीं घर ना बनाए, अगले बगैर घर बनाए, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी घर नहीं बनाते। सर वो अगले 4 सालों में क्या दे के जाएगा। सर देखें, घर बनाने का मकसद पता है क्या होता है, मतलब वो हर लिहाज से अच्छा है। तो जो चीज़ हर लिहाज से अच्छी होती है उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं समझता हूँ इस बात को। B17 जितना बड़ा एरिया है, सिर्फ यहाँ पर वो लोग नहीं खरीदते जो बनाते हैं, वो तो आटे में नमक बराबर होते हैं। जो बाकी लोग होते हैं 100 में से 80% वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हम आज खरीदें और दिनों दिनों में हमें कुछ अच्छा मिले। तो B17 इस लिहाज से अच्छा है। तो जहाँ घर बना सकते हैं, मेरा मतलब ये था कि वो हर लिहाज से बेस्ट जगह होती है, क्योंकि उसको आप अच्छा सेल कर सकते हैं। यही 5 मरले का प्लॉट इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, कोई शख्स ये वीडियो आज से 3 माह बाद 4 माह बाद देखेगा तो उस टाइम ये रेट चेक कर ले, वहाँ पर 5 मरले का करोड़ का होगा, आज 70-80 का मिल रहा है। ये हम पिछले कुछ अर्सा से देख रहे हैं, फैसल हिल्स, फैसल टाउन समेत बहुत सारे आपके इस एरिया के प्रोजेक्ट्स हैं जो आर्टिफिशली ऊपर जा रहे हैं। आर्टिफिशली, क्या ये आपका EFG ब्लॉक भी आर्टिफिशली ऊपर नहीं जा रहा? सर देखें, एक छोटी सी मिसाल है, जिस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन बढ़ती चली जाए ना, वो चीज़ आपको जो है ना एक अच्छा फ़ायदा देती है। अब एक प्रोडक्ट जो है वो अगर मार्केट में सिर्फ 10 लोगों को मिलता है और फिर सब लोग खामोश हो जाते हैं, फिर उसकी क्या वैल्यू बनेगी। अभी यहाँ पर जितना भी इन्वेस्टर आएगा, B17 ऐसा है, जितने भी अपने अच्छे से अच्छे इन्वेस्टर, अगर आप 20 करोड़ भी लेकर आएँ तो 20 करोड़ भी मल्टी में एक इन्वेस्टर के लिए कम है। ठीक है, इतनी मार्केट इसकी क्रिएट हो चुकी है। तो ये फेक मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि जैसी मार्गला एवेन्यू रोड की आवाज़ आई थी, काम शुरू हुआ था, क्योंकि मार्गला एवेन्यू रोड और B17 का जो गेट है हार्डली 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, क्योंकि मार्गला एवेन्यू ख़त्म हो रही है मेन पिशावर GT रोड पे आके फैक्टर सीमेंट फैक्ट्री के पास, और जो आपका B17 गेट 1 है वो बीच में तो तकरीबन 1 किलोमीटर का गैप है। खाली इस मार्गला एवेन्यू रोड की वजह से, और ऑलरेडी जितनी डेवलपमेंट हो चुकी थी, मेरी नज़रों के सामने इस टाइम B17 है, क्योंकि अभी हम थोड़ा साइड पे बैठ के बात कर रहे हैं, तो सामने आप भी देख रहे हैं कामरान साहब, ये सामने हाई राइज आपको नज़र आ रहे हैं, सामने आपको सारे घर नज़र आ रहे हैं। तो आने वाले 5 से 10 साल में B17, रावलपिंडी हाउसिंग, वापडा टाउन, D17 और D18 ECHS में कभी काम ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों का रुझान यहाँ लॉक हो चुका है। लोगों को पता चल चुका है कि यहाँ पर जो है ना आपको हर सहूलियात मिलेंगी। लोगों को पता चल चुका है मैंने एयरपोर्ट पे जाना है, मैं यहाँ से जा सकता हूँ। लोगों को पता चल चुका है पानी, बिजली, गैस, यहाँ कोई टेंशन नहीं है। सिक्योरिटी के लिए ECHS का या ICHS का? सर मैंने ECHS इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का है, जहाँ तक मैं गलती पर नहीं हूँ, ICHS की लोकेशन कुछ और है। हाँ सही है, सही है। मैं इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी D18 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप अब आखिर में जी, काफ़ी टाइम हो गया, हमने विजिट भी करना है जी, अब आपने मेरे नाजरीन के लिए कंपैरिजन करना है। जी, कंपैरिजन करना है 3 चीज़ों का, जी, गुलबर्ग और B17, जी, और प्लस जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो है बैरियर टाउन। जी। तीनों को रख के कंपैरिजन, विच इज़ बेस्ट? सर मैं नाजरीन पर छोड़ता हूँ, इस तरह छोड़ता हूँ कि आप अपने गिरदो नमाज से पता करें पिछले 3 माह पहले गुलबर्ग में और यहाँ पर क्या रेट्स थे और आज क्या रेट्स हैं, फैसला वहीं पर हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, मैं गुलबर्ग से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ। हाँ अलबत्ता मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त गुलबर्ग में कुछ हाई राइज का काम कर रहे हैं,
जब मेरा गुलबर्ग जाना हुआ तो मैं जैसे अंदर एंटर हुआ तो मुझे खुशी हुई, गेट बहुत प्यारा था, लेकिन जब मैं अंदर गया तो एक आम आदमी के लिए जगह वो नहीं थी। क्यों नहीं थी? एक आम आदमी को उन्होंने 2 से 4 किलोमीटर अंदर फेंक दिया और शुरू में रख दिया है उन लोगों को जिसके पास 50 करोड़ है, आज प्लॉट लो, हाई राइज बनाओ, इस्लामाबाद के एक्सप्रेसवे को कैश करो और तुम घर जाओ, और तुम पैसा निकाल के फिर अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ में जाओ, तुम बस यहाँ फ्लैट बेच कर चले जाओ। एक आम आदमी जिसने घर बनाना है, जिसने इन्वेस्ट करना है, वो AA ब्लॉक, AA प्लॉट्स, और उधर पीछे P ब्लॉक और P1 गुलबर्ग का जहाँ तक मेरे पास नॉलेज है, तो लोग परेशान हैं। वहाँ से लोग सेल कर करके प्लॉट यहाँ आके फाइलें लेते हैं हमारे पास, और फाइल लेकर दिनों में अच्छा प्रॉफिट उठाते हैं। मैं फाइल के अब जिक्र करूँ, G ब्लॉक का जो प्लॉट था आज से 2.5 साल पहले 25-24 लाख रुपए का प्लॉट था, जो आप 60 लाख रुपए का, अभी तक पोजीशन नहीं मिली। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं क्या ये फेक रेट्स हैं? अगर फेक रेट्स होते और पोजीशन ना मिली होती, क्या ये 60 लाख तक जाते? लोग इतनी बेवकूफ़ नहीं है सर, ठीक है ना। जानजेब, थैंक यू वेरी मच। आपने जानजेब को सुना। ये साथ साथ अब हम ड्रोन व्यूज़ बनाएंगे, कुछ हम विज़िट करेंगे, और आप जानते हैं कि इस विज़िट के साथ साथ जानजेब चलेंगे। तो मैं जानजेब को ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जो जो बातें उन्होंने की हैं उसी हिसाब से हमें विज़िट करवाएंगे जानजेब, ताकि उसी हिसाब से साथ साथ आप वीडियो भी देखते जाएं। तो इसी के साथ मुझे, कामरान ख़ान को और जानजेब को इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।